हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की डेट है 14 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जो कि इकोनॉमी पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हो सकता है इसमें वर्ड कुछ आपको अलग मिले क्योंकि अभी तक हमने इकोनॉमी पर बेस्ड कोई आर्टिकल रीड नहीं किया था। लेकिन उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस पर। तो इस न्यूज़ की हेडलाइन है, फूड प्राइसेस टू बी अंडर कंट्रोल, क्रिटिकल इंपोर्ट्स फेस अनसर्टेनिटी। काफ़ी अच्छा वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। कह रहा है फूड प्राइसेस यानी जो फूड यानी कि जो खाद्य चीज़ें हैं, यानी जो खाद्य की खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें टू बी अंडर कंट्रोल यानी वो नियंत्रित रहेंगी। अंडर कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण में रहना, यानी कि खाद्य कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। क्रिटिकल इंपोर्ट्स फेस अनसर्टेनिटी। क्रिटिकल मीन्स क्या होता है? वाइटल, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट्स मतलब होता है जो आयात की वस्तुएं होती हैं, यानी जो जो चीज़ हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं उसको बोलते हैं आयात, ठीक है। इंपोर्ट्स में आई लगा है ना, आई मतलब आप बोल दो, आई मतलब बुलाना, मंगाना, ठीक है। यानी दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगाना को बोलते हैं इंपोर्ट्स। फेस मतलब सामना करना, चैलेंज होता है एक तरीके से। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। क्या होती है? अनिश्चितता। इसका मतलब हुआ कि क्रिटिकल इंपोर्ट्स फेस अनसर्टेनिटी, यानी कि जो महत्वपूर्ण आयात हैं वो अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं या फिर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो इंपोर्ट्स है ये आपका वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक है। और फेस भी आपका वर्ब भी होता है, नाउन दोनों होता है। तो अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों का पता है तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि यहाँ पे सब्जेक्ट है कि वर्ब है। देखो क्रिटिकल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्रिटिकल क्या है? इम्पोर्ट्स, यानी कि आयात की जो वस्तुएं हैं, तो ये इम्पोर्ट्स क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, तो ये नाउन हो गया। इम्पोर्ट्स प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे फेस क्या है आपका? V1 है, ठीक है। अनसर्टेनिटी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अनिश्चितता एक नाउन ही हुआ ये, ठीक है। तो हेडलाइन हो गई क्लियर कि जो फूड प्राइसेस हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगी और जो महत्वपूर्ण आयात की चीज़ें हैं वो अनिश्चितता का सामना करेंगी, ठीक है। अब देखते हैं पूरे न्यूज़ को, समझते हैं। ये जो हेडलाइन आया हुआ है, अभी न्यूज़ आप रीड करोगे तो समझ जाओगे क्या कुछ और क्लियरली आप उसमें समझ पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट लाइन है, फूड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी अंडर कंट्रोल इन द कमिंग ईयर। यानी कि जो खाद्य कीमतें हैं आर एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? उम्मीद है। टू बी होने की, अंडर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में, इन द कमिंग ईयर आने वाले सालों में। यानी आने वाले साल में जो फूड प्राइसेस है उसके, फूड प्राइसेस यानी कि जो खाद्य कीमतें हैं वह अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में होने की उम्मीद है, ठीक है। यानी वो नियंत्रण में रहेंगे, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। गोइंग बाई एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ क्रॉप आउटपुट। यहाँ पे जो गोइंग बाई का मतलब है, इसका मतलब आप समझ सकते हो अकॉर्डिंग टू से मतलब है के अनुसार। किसके अनुसार? एडवांस मतलब होता है, प्योर हिंदी होती है इसकी अग्रिम। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले ही आपको पता चले, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवांस। तो एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ क्रॉप आउटपुट। एस्टिमेट मीन्स क्या होता है? आकलन। यहाँ पे एस्टिमेट्स क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अगर नाउन और वर्ब आप जानोगे तभी समझ पाओगे ये काम हो रहा है या फिर ये काम कर रहा है। तो देखो एस्टिमेट्स यहाँ पे आपका एक नाउन है, एडवांस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। किसके अनुसार? एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ क्रॉप आउटपुट। आउटपुट का मतलब यहाँ पे है प्रोडक्शन। आउटपुट का क्या मतलब है? प्रोडक्शन। क्रॉप मतलब फसल, आपको पता ही है। यानी फसल उत्पादन के अग्रिम या फिर पहले के, एस्टिमेट्स मतलब आकलन या अनुमान के अनुसार, ठीक है। कह रहा है कि फसल उत्पादन के अग्रिम आकलन के अनुसार आने वाले साल में जो फूड प्राइसेस हैं वो उसके अंडर कंट्रोल, यानी फूड प्राइसेस अंडर कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। फूड प्राइसेस मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ा मुझे और टफ लग रही है बोलना। खाद्य कीमतें यानी खाने पीने वाली चीज़ों की कीमतें, ठीक है। बट लेकिन कह रहा है, उन्होंने बोला कि जो क्रॉप आउटपुट है यानी जो फसल का उत्पादन है वो अग्रिम अनुमान के अनुसार आने वाले सालों में जो फूड प्राइसेस हैं वह अंडर कंट्रोल रहेंगी। लेकिन क्या लेकिन?
द गवर्नमेंट जो सरकार है विल कीप मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, निगरानी करना, नजर बनाए रखना, प्राइसेस मतलब कीमतों पर, लेकिन जो सरकार है वो कीमतों पर नजर बनाए रखेगी, कीमतों पर नजर बनाए रखेगी, एंड और एक्ट मीन्स कार्य करेगी, टू एंश्योर और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी, दैट क्या सुनिश्चित करने के लिए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स यानी जो आम नागरिक हैं आर नॉट बर्डेन्ड बाई इन्फ्लेशन, वह उनका महंगाई से उन पर कोई बोझ न पड़े। इन्फ्लेशन की अगर हम देखें तो प्योर हिंदी होती है मुद्रास्फीति, ठीक है, क्या होती है मुद्रास्फीति, लेकिन आप इसको आसान लैंग्वेज में महंगाई समझें, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी तो पढ़ाई नहीं जा रही है तो आप इसको महंगाई समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बट लेकिन द गवर्नमेंट विल कीप मॉनिटरिंग प्राइसेस, जो सरकार है विल कीप मॉनिटरिंग वह निगरानी रखेगी, प्राइसेस मतलब कीमतों पर, और एक्ट मतलब कार्य करेगी, टू इंश्योर यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट की जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उन पर महंगाई का बोझ न पड़े। बर्डन मतलब क्या होता है, बोझ पड़ना, ठीक है, बोझ पड़ना। तो आर नॉट बर्डन यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री, सॉरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन टोल्ड द राज्यसभा, राज्यसभा में कहा ऑन थर्सडे, थर्सडे को, ठीक है। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। एक बार हाइलाइटर से थोड़ा सा जो वर्ड है उसको देख लेते हैं। क्रिटिकल अच्छा वर्ड है जो हेडलाइन में है। क्रिटिकल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। इम्पोर्ट्स मतलब होता है आयात करना, कोई चीज मंगाना। इसका अपोजिट क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। कोई चीज अपने देश से दूसरे देश में भेजने को बोलते हैं एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से मंगाने को बोलते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। एस्टिमेट्स, यहाँ पे एस्टिमेट्स क्या है, नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है, जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। एस्टिमेट मीन्स अनुमान होता है, एक आकलन होता है, ठीक है। आउटपुट आपको पता ही है, प्रोडक्शन उत्पादन से मतलब है। क्रॉप मीन्स फसल होती है। मॉनिटर मतलब निगरानी करना, नजर बनाए रखना, ठीक है। बर्डन मतलब कोई चीज किसी पर बोझ बनना। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति या फिर महंगाई, ठीक है। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग मतलब होता है जवाब देते हुए। रिस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, जवाब देते हुए। किसका, टू मेंबर्स कंसर्न, यानी कि जो सदस्य थे उनकी चिंताओं का। सदस्य मतलब क्या है, जो मेंबर राज्यसभा के रहे होंगे। कंसर्न मतलब यहाँ पे चिंता से मतलब है, किससे, चिंता से। यानी कि राज्यसभा की चिंता पर जवाब देते हुए, किसके बारे में, अबाउट हाई इन्फ्लेशन, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति के बारे में। यानी उच्च मुद्रास्फीति या फिर महंगाई बोलो आप, महंगाई के बारे में जो सदस्यों की चिंता है उस पर जवाब देते हुए। किसके दौरान, ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि चर्चा के दौरान, इन द हाउस सदन में, ऑन द यूनियन बजट 2025-2026, यानी 2025 और 2026 के केंद्रीय बजट में सदन में चर्चा के दौरान। किस पे चर्चा के दौरान, उच्च मुद्रास्फीति या महंगाई पर जो मेंबर्स की चिंता थी उस पर जवाब देते हुए मिस सीतारमन सेट, मिस सीतारमन ने कहा, क्या कहा, द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई, यानी कि जो लेटेस्ट यानी कि जो हाल ही का जो नवीनतम, इसको हिंदी में बोलते हैं कंज्यूमर, आपको पता ही है उपभोक्ता होता है, प्राइस मतलब मूल्य होता है, और इंडेक्स मतलब सूचकांक। सोड वह दिखाया, वह दिखाता है, वो उसने बताया है, क्या बताया है कि प्राइस राइज, यानी कि जो मूल्य वृद्धि है। प्राइस मतलब कीमत, राइज मतलब वृद्धि यानी मूल्य वृद्धि। ईज्ड मतलब कम हुई है, रिड्यूस हुई है, टू 4.31% इन जनवरी, यानी कि जनवरी में 4.31% तक रिड्यूस हुई है। किससे, फ्रॉम 5.22% इन दिसंबर, दिसंबर में 5.22% था। कह रहा है कि जो मिस सीतारमन ने कहा कि जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसने ये बताया है कि जो प्राइस राइज है यानी जो मूल्य वृद्धि है वो दिसंबर में 5.22% थी, लेकिन वो दिसंबर से जनवरी आते आते 4.3% वन कम हो गई है, ठीक है। एंड और इज नाउ क्लोज टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ 4%। और इज मतलब है क्या चीज, प्राइस राइज है। नाउ मतलब अब, क्लोज मतलब करीब है, किसके, टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ 4%, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट है 4% का, उसके करीब आ गया है, ठीक है। कह रहा है कि दिसंबर में 5.22% था, जनवरी में 4.31% हो गया। इस तरीके से अब वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट है 4% का उसके करीब है, ठीक है, उसके क्लोज है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, देखो।
कह रहा है कि सदन में, कहाँ पे, इन द हाउस मतलब सदन में, केंद्रीय बजट 2025-26 पर डिस्कशन के दौरान, चर्चा के दौरान किस पर चर्चा हो रही थी? उच्च मुद्रास्फीति बोला या फिर महंगाई पर के बारे में जो सदस्यों की चिंता है उस पर जवाब देते हुए, उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए मिस सीतारमन ने कहा कि जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी जो हाल ही में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई है, सोड, उसने ये दिखाया है। अब सोड के बाद यहाँ पे समझ लो इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, या फिर कॉमा है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ है। क्या दिखाया? प्राइस राइज eased to 4.31% in जनवरी फ्रॉम 5.22% इन दिसंबर। कह रहा है कि दिसंबर में जो मूल्य वृद्धि थी वो 5.22% से जनवरी में कितनी हो गई है? 4.31% हो गई है, ठीक है। एंड और इज नाउ क्लोज टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ 4%, और वह अब है किसके करीब? क्लोज मतलब करीब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट है 4% उसके करीब आ गई है, ठीक है। इसलिए मतलब क्या होता है? इसलिए यानी कि कह रहा है कि जो महंगाई कम हुई है, प्राइस राइज इज टू 4.31%, यानी कि मूल्य वृद्धि कम हुई है, इसलिए हुआ क्या है? इसलिए देखते हैं, देयर इज अ स्टिप करेक्शन। स्टिप करेक्शन मतलब होता है भारी गिरावट। ये इकोनॉमी का टर्म है, इसको आप याद कर लो। करेक्शन मीन्स तो सुधार करना होता है, लेकिन स्टिप करेक्शन मतलब भारी गिरावट है, ठीक। इसलिए देयर इज अ स्टिप करेक्शन, एक भारी गिरावट हुई है किसमें? पार्टिकुलरली, खास तौर पर या विशेष रूप से, इन पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो प्राइस, यानी कि आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में। इसलिए खास करके आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट हुई है, ठीक है। अब कह रहा है जो आलू, प्याज, टमाटर के बारे में बता रहा है, विच आर की कंपोनेंट्स, जो कि महत्वपूर्ण घटक हैं। की मतलब वही वाइटल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपोनेंट मीन्स क्या होता है? घटक। घटक मतलब पार्ट, आप बोल दो आसान लैंग्वेज में, ठीक है। कह रहा है विच आर, विच मतलब किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो के लिए। विच आर की कंपोनेंट्स इन द सीपीआई फूड बास्केट। कह रहा है जो सीपीआई का जो फूड बास्केट है, यानी जो खाद्य टोकरी है, उसका ये क्या है? मुख्य घटक है। यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है उसका मुख्य घटक आलू, प्याज और टमाटर है, ठीक है। एंड और एडिशनली, इसके अतिरिक्त, द डिक्लाइन इन पल्स इन्फ्लेशन, यानी कि पल्सेस मतलब क्या होता है? दालें। यानी कि दालों की जो मुद्रास्फीति है उसमें भी डिक्लाइन हुआ, उसमें भी कमी आई है। कह रहा है द डिक्लाइन इन पल्स इन्फ्लेशन, इसके अलावा जो दालों की मुद्रास्फीति है उसमें भी गिरावट आई है। डिक्लाइन मतलब क्या होता है? गिरना। डिक्लाइन की हिंदी होती है पतन। डिक्लाइन मीन्स कम होना, रिड्यूस होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दालों की जो इन्फ्लेशन है, जो दालों की महंगाई है, जो दालों की मुद्रास्फीति, उसमें भी कमी आई है। क्यों कमी आई है? उसका रीजन बता रहा है, सपोर्टेड बाय टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स फॉर द पल्सेस। क्यों सपोर्टेड मतलब समर्थित है? क्योंकि ये जो दालें हैं वो दालों को समर्थन मिला है किस चीज़ का? बाय टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स फॉर द पल्स। यानी जो पल्सेस से जो दालें हैं वो टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स होती हैं, यानी उस पर टैरिफ नहीं लगता है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स का मतलब होता है ऐसे इंपोर्ट्स जिस पर टैक्स या टैरिफ नहीं लगता है, ठीक है। तो टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स दालें हैं। कह रहा है दालें टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स द्वारा समर्थित हैं, इसका मतलब दालों पर टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स है, दालों पर टैक्स नहीं लगता है। वी डू नॉट एडिक्वेटली प्रोड्यूस। एडिक्वेटली मतलब होता है, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। एडिक्वेटली इसको एडवर्ब बनाया है, प्रोड्यूस के बारे में बता रहा है कि एडिक्वेटली प्रोड्यूस यानी पर्याप्त रूप से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कह रहा है वी डू नॉट एडिक्वेटली प्रोड्यूस, हम पर्याप्त रूप से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डोमेस्टिकली मतलब होता है घरेलू स्तर पर। फॉर आवर कंजम्पशन, अपने उपभोग के लिए, अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि वी डू नॉट एडिक्वेटली प्रोड्यूस डोमेस्टिकली फॉर आवर कंजम्पशन, हम पर्याप्त रूप से अपने उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन नहीं करते हैं। एज पर द आरबीआईज रिपोर्ट ऑफ February 7, यानी कि 7 फरवरी को आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 2025-2026 इज प्रोजेक्टेड टू एवरेज ओनली 4.2%, सी सेड। यानी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो मुद्रास्फीति है 2025-26 के लिए, इस प्रोजेक्टेड मतलब अनुमानित है। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? अनुमानित है। कितना? टू एवरेज ओनली 4.2%, यानी औसतन मात्र 4.2%। तो कह रहा है कि 7 फरवरी को आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार जो सीपीआई इन्फ्लेशन है 2025 और 2026 का, वो औसतन 4.2% रहने वाला है, ठीक है।
अब देखो दिसंबर में कितना था 5.22%, जनवरी में कितना हुआ 4.31%, नया साल लग गया। अब कह रहा है कि इस साल इसका जो एवरेज होगा जो 12 महीने का वो कितना होगा 4.2% होगा। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्टेड है, ऐसी उम्मीद है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर लेते हैं एक बार। रिस्पॉन्ड मीन्स क्या होता है, जवाब देना, हमको पता ही। कंसर्न मतलब चिंता करना होता है, चिंता यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस के बाद आया है। ठीक है, ईज मतलब कम होना। ठीक है, रिड्यूस। स्टीप करेक्शन इकोनॉमी में अगर देखा जाए इसका मतलब है भारी गिरावट। पोटैटो, ओनियन, टोमेटो, ये सब तो पता ही होगा आपको। की कंपोनेंट मतलब महत्वपूर्ण घटक। एडिशनली मतलब इसके अतिरिक्त। ठीक है, डेक्लाइन मतलब कम होना, पतन होना। ठीक है, गिरावट से मतलब भी यहाँ पे। टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स मतलब होता है कि ऐसा इंपोर्ट जिस पर कोई टैक्स या टैरिफ न लगे। एडेक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से। ठीक है, सफिशियंटली बोलते हैं जिसको। प्रोजेक्टेड मतलब क्या होता है, अनुमान या अनुमानित। प्रोजेक्टेड है, अनुमानित हो गया। ठीक है, तो ये थी सेकंड स्लाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास ढेर सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और जो मैंने वर्ड पावर का जो एक सेशन शुरू किया है उसको भी आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है बिफोर आउटलाइनिंग। आउटलाइन का मतलब प्रस्तुत करने से मतलब है। ठीक है, आउटलाइन मतलब प्रेजेंट करना। प्रेजेंटिंग आप बोल दो, PRESENTING। यानी बिफोर आउटलाइनिंग या फिर बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट स्टेप्स टू बूस्ट आउटपुट इन द फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर का मतलब होता है कृषि क्षेत्र। फार्मिंग होता है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फार्म। कृषि सेक्टर मतलब क्षेत्र। ठीक है, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, एनकरेज करना, प्रमोट करना। यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो बजट में कदम, जो बजट में कदम उठाए गए हैं उसकी, उसको प्रस्तुत करने से पहले, उसकी जो रूपरेखा है, उसकी जो आउटलाइनिंग है, उसको प्रस्तुत करने से पहले मिस सीतारमन सेड, मिस सीतारमन ने कहा दैट की, क्या कहा, फूड इन्फ्लेशन गेट्स ट्रिगर्ड। यानी कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्य मुद्रास्फीति है, जो खाद्य मुद्रास्फीति है, गेट्स ट्रिगर्ड वह बढ़ जाती है व्हेन, जब यू हैव एन एडवर्स वेदर कंडीशन, जब आपके पास, यू हैव आपके पास, एन एडवर्स वेदर कंडीशन एक विपरीत, या एडवर्स मतलब क्या होता है, विपरीत बोलते हैं। ठीक है, वेदर कंडीशन यानी कि जो मौसम की स्थिति होती है जब आपके विपरीत होती है तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो ट्रिगर कर जाता है, वो बढ़ जाता है। एंड और किसकी वजह से, सप्लाई चैन डिसरप्शन। और जो चैन बना है सप्लाई का, यानी जो आपूर्ति का जो चैन है, जो श्रृंखला है, उसके उसमें जब व्यवधान आता है तो देखो दोबारा से देखते हैं उन्होंने क्या बोला कि फूड इन्फ्लेशन गेट्स ट्रिगर्ड। यानी कि जो फूड की महंगाई, यानी जो खाने पीने की चीजों में जो महंगाई आती है, गेट्स ट्रिगर्ड वह तब बढ़ जाती है व्हेन यू हैव एन एडवर्स वेदर कंडीशन, जब आपके पास विपरीत मौसम की स्थिति आ जाए, या फिर सप्लाई चैन डिसरप्शन, यानी कि जो एक श्रृंखला है सप्लाई करने की चीज़ों को, उसमें कोई व्यवधान आए। तो इन दो कंडीशंस में फूड इन्फ्लेशन ट्रिगर कर जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी गवर्नमेंट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज ओवरसीइंग मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ओवरसीइंग मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, निगरानी करना, सुपरवाइज करना बोल सकते हो। ठीक है, सुपरवाइज। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों का एक ग्रुप, मंत्रियों का एक समूह, इज ओवरसीइंग यानी कि ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कर रहा है, निगरानी कर रहा है, सुपरवाइज निरीक्षण कर रहा है, द सिचुएशन स्थिति का, सो दैट ताकि टाइमली इंपोर्ट्स यानी समय से आयात हैपन किया जा सके। ठीक है, व्हेन जब देयर इज अ सप्लाई शॉर्टफॉल, यानी कि जब सप्लाई मतलब क्या होता है, आपूर्ति, जब आपूर्ति में कोई कमी हो। शॉर्टफॉल मीन्स क्या होता है, कमी। शॉर्ट फॉल मीन्स क्या होता है, कमी। यानी कि कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज ओवरसीइंग द सिचुएशन, यानी कि मंत्रियों का एक समूह, मंत्रियों का एक समूह सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है ताकि टाइमली यानी समय से आयात किया जा सके जब आपूर्ति में कमी हो। यानी कि जब आपूर्ति में कमी होने पर समय पे आयात किया जा सके, इसलिए मंत्रियों का एक ग्रुप स्थिति को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कह रहा विद द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ 2024-25,
कह रहा है 2024 और 2025 के कृषि उत्पादन, देखो एस्टिमेट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कृषि उत्पादन का जो पहला एडवांस एस्टिमेट है यानी जो अग्रिम आकलन है उसके हिसाब से खरीफ फूड grain production is expected to 5.7% and the production of rice and tur dal is expected to increase by 5.9% and 2.5% respectively compared to 2023-2024। कह रहा है कि जो खरीफ फूड की जो फसलें हैं यानी जो खरीफ फसल होती है एक तरीके से, ठीक है, खरीफ खाद्यान्न, जो खरीफ की फसलें होती हैं उसका प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू राइज 5.7%, यानी उसके जो प्रोडक्शन में 5.7% राइज मतलब बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड तुअर दाल कितना बढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड उम्मीद है टू इंक्रीज बाई 5.9 एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली। यानी पहले राइस है तो राइस बढ़ेगा 5.9% और तुअर दाल बढ़ेगी 2.5% रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः आप बोल सकते हो, ठीक है, कंपेयर टू 2023-2024 यानी 2023 और 2024 के हिसाब से। सो इसलिए द प्राइसेस ऑफ फूड यानी कि जो फूड की जो कीमतें हैं विल बी वेल अंडर द इन्फ्लेशन रडार, यानी कि मुद्रास्फीति रडार के अंदर ही रहेंगी। इसलिए जो फूड प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन रडार के अंदर ही रहेंगी, मिनिस्टर्स ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है विथ, एक सेकेंड, इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं। आउटलाइन मतलब रूपरेखा प्रस्तुत करना, आउटलाइन करना, बनाना। बूस्ट मतलब इनकरेज करना, बढ़ाना, ठीक है, बूस्ट मतलब इनकरेज करना, बढ़ाना। आउटपुट प्रोडक्शन पता ही है। फार्म सेक्टर फार्मिंग सेक्टर कृषि क्षेत्र। ट्रिगर्ड मतलब होता है बढ़ जाना, ट्रिगर मतलब बढ़ जाना। एडवर्स मतलब विपरीत, जिसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल होता है तो एडवर्स मतलब क्या होता है, विपरीत, प्रतिकूल। डिसरप्शन मतलब व्यवधान, रुकावट। डिसरप्शन इसका होता है व्यवधान या रुकावट। ओवरसी मतलब सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करना, वाच करना, निगरानी करना, ठीक है। इंपोर्ट्स आपको पता ही हो गया। शॉर्टफॉल मतलब कमी, शॉर्टफॉल अच्छा वर्ड, इसका मतलब कमी। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, आगे देखते हैं। कह रहा है विद द इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.4% दिस ईयर। कह रहा है जो इकोनॉमी है उसकी भी उम्मीद है कि इस साल वो 6.4% ग्रो करेगी, यानी कि इस वर्ष, दिस ईयर यानी इस साल इकोनॉमी 6.4% एक्सपेक्टेड है ग्रो करने की, यानी बढ़ने की, ठीक है। द बजट्स एम यानी जो बजट का एम है, जो उद्देश्य है, टू एक्सेलरेट ग्रोथ यानी विकास को बढ़ाना। एक्सेलरेट ग्रोथ, एक्सेलरेट होता है ना तेजी लाना, ग्रोथ मतलब विकास में, यानी बजट का उद्देश्य विकास में तेजी लाना है। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि इंक्लूसिव आपको पता ही है जिसकी हिंदी होती है समावेशी, जिसको हम बोलते हैं जिसमें हर चीजें शामिल हो, कई पहलू, ठीक है। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास को सिक्योर करना, सुनिश्चित करना। इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इनविगोरेट का मतलब यहाँ पे मजबूत करने से मतलब है, किससे, मजबूत करने से, ठीक है। यानी कि इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसको मजबूत करना, उसको बढ़ावा देना। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, यानी कि जो हाउस होल्ड है, यानी जो एक तरीके से जो घरेलू भावनाएं हैं उसको अपलिफ्ट करना, उसको ऊपर उठाना, ठीक है। एंड और आल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनहेंस द स्पेंडिंग पावर ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास। कह रहा है डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इनहेंस मतलब बढ़ाना, क्या बढ़ाना, द स्पेंडिंग पावर यानी खर्च करने की क्षमता, यानी वह शक्ति को बढ़ाना, ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास यानी कि जो उभरते हुए मध्यम वर्ग के लोग हैं। राइजिंग मतलब यहाँ पे उभरते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हुए। कह रहा है आगे बढ़ते हुए मिडिल क्लास की जो स्पेंडिंग पावर है उसको, यानी खर्च करने की जो पावर है, जो क्षमता है, व्यय करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सी सेट उन्होंने कहा। आगे क्या बोला, स्ट्रेसिंग दैट यानी इस बात पर जोर देते हुए दैट की द बजट हैज बीन मेड यानी बजट बनाया गया है ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम यानी एक बहुत ही कठिन समय के दौरान। उन्होंने बोला है कि स्ट्रेसिंग दैट, इस बात पर जोर दिया है कि जो बजट है, द बजट हैज बीन मेड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है यानी बजट बनाया गया है ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम यानी एक बहुत ही कठिन समय में। व्हेन जब एक्सटर्नल चैलेंजेस जो बाहरी चुनौतियां थी
आर वेरी सीवियर, बहुत सीरियस थी, सीवियर मतलब गंभीर थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा थी। व्हेन एक्सटर्नल, बाहरी, ये सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं कुछ वर्ड को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वर्ड तमाम कई बार आ चुके हैं, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल चैलेंजेस आर वेरी सीवियर, जब बाहरी चुनौतियां बहुत ज़्यादा गंभीर थी। एंड और बियॉन्ड द रियाम ऑफ प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शन, कह रहा है कि एंड और बियॉन्ड द रियाम, रियाम मतलब होता है दायरा, स्कोप जिसको बोलते हैं। बियॉन्ड द रियाम ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, अनुमान, पीछे आया था ना प्रोजेक्टेड, तो यहाँ पे अनुमान नाउन आ गया। एंड प्रेडिक्शन मतलब संभावना, और अनुमान और जो संभावना है मतलब पूर्वानुमान, उन दोनों का जो दायरा है उससे परे था, ठीक है। द मिनिस्टर कॉशन्ड दैट, मिनिस्टर ने कॉशन्ड किया यानी आगाह किया, चेतावनी दी, दैट की इमेंस अनसर्टेनिटी यानी भारी अनिश्चितता इज स्टिल प्लेइंग आउट, प्लेइंग आउट मतलब कायम है, मेंटेन्ड है, बनी हुई है, कह रहे अभी भी भारी अनिश्चितता बनी हुई है। एंड और मेनी इंडियन इंपोर्ट्स, और बहुत से भारतीय आयात, और बहुत से भारतीय आयात, मेनी इंडियन इंपोर्ट्स। देखो अब ये लाइन थोड़ा समझने वाली है, मेनी इंडियन इंपोर्ट्स, ये जो क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी है ये सिर्फ इंपोर्ट्स के बारे में बता रहा है। मेनी इंडियन इंपोर्ट्स दैट आर क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी, दोज आर क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी, आर आल्सो गोइंग टू बी मार्ड इन अनसर्टेनिटी, कह रहा है कई भारतीय आयात जो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, आर आल्सो गोइंग, वह भी जा रहे हैं, टू बी मायर्ड मतलब उलझना, फंसना, इन अनसर्टेनिटी अनिश्चितता में, कह रहा है कि बहुत से ऐसे इंडियन इंपोर्ट्स जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता में फंसे हुए हैं, ठीक है, यानी ऐसे बहुत से मेनी इंडियन इंपोर्ट्स यानी कई भारतीय आयात जो इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो भी अनिश्चितता में फंसने वाले हैं। मायर्ड मतलब होता है फंसना, मैड मतलब कहता है फंसना, जिसको हम बोलते हैं इंटेंगल्ड, क्या बोलते हैं, इंटेंगल्ड। या फिर एक और अच्छा वर्ड है इम्ब्रॉयल, क्या होता है, इम्ब्रॉयल, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ द हिंदू की। थोड़ा सा इसमें कुछ और भी लाइंस थी लेकिन लास्ट की लाइन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। लेकिन जितना आपने सीखा होगा मुझे लग रहा है कि समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए